हाँ, ये तो इतना चढ़ गई है। मेरा तो ब्लैक कलर फूल है ना। मेरा देखो कैसे कितना स्वेटिंग हो रहा है। आप देखो अच्छी लग रही हो। मेरा देखो कितना स्वेटिंग हो रहा है ना। तो मैं सब काम करके बैठी हूँ, मैं चुपचाप एक जगह बैठी हूँ। मैं क्या काम की? बाल बाल फील मेरे को वैसे भी स्वेटिंग का दिक्कत है ही है। मेरे को भी है, लेकिन अभी पता नहीं शायद खुश हो गई ना, खुश हो गई ना। मेकअप का कमाल। हाँ, मैंने वैसे कुछ नहीं क्या ही किया। वही जो था तुमको दी वही तो लगा ही मैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप आप सभी अच्छे होंगे। यहाँ मैं बहुत अच्छी हूँ। मेरा नाम शालिनी है और मैं पेरिस में रहती हूँ। और ये मैं आई थी अपने एक रिलेटिव्स के यहाँ पे फंक्शन अटेंड करने के लिए। सो मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया है क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं थी। सो मैंने अपनी एक दो क्लिप ली है, वही ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे ये मेरा भांजा है। सो उससे ही मैं थोड़ा पप्पी वप्पी दिलाते हुए एक दो ऐसे ही मेमोरी के तौर पे मैंने शूट कर लिया है, क्योंकि मुझे पता है नेक्स्ट जब मैं मिलूँगी इससे ये बहुत बड़ा हो जाएगा। सो थोड़ा बहुत याद के तौर पे होना चाहिए। और थोड़ी देर हम यहाँ पे रुके थे, फिर उसके बाद हम वापस आ गए। यहाँ पे दीदी को कैमरा का कन्फ्यूजन था, फ्रंट या बैक। सो वही वो चेक कर रही थी। और फिर हम खाना खाए और खाना खा के फिर हम निकले, क्योंकि मुझे ट्रेन से ट्रैवल करना था और जर्नी थोड़ी लंबी थी इसके लिए। फिर नेक्स्ट डे हो गया है और मैं मम्मी को लेके जा रही हूँ शूज़ दिलाने के लिए, क्योंकि मम्मी को शूज़ चाहिए था एक। सो थोड़ा कंफर्टेबल हो, क्योंकि चप्पल में हम ज़्यादा जब वॉक करते हैं तो फिर नहीं हो पाता है कंफर्टेबल। इसके लिए मैंने बोला शूज़ ले लेते हैं एक। सो वही उनको दिलाने आई हूँ। मैं बोली उनके मन का ही उनको दिला देती हूँ ताकि उनको कंफर्टेबल रहे। सो वही हम सिलेक्ट कर रहे हैं। मम्मी और मैं दोनों हम एक पॉइंट पे आके कंफ्यूज हो गए थे, बट मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया है। एक ही शूज़ के वक्त मैंने शूट किया है, बट हमने कई सारे ट्राई किए थे, उसके बाद एक जाके फ़ाइनल किया है। और ये 3-4 दिन का है ब्लॉग, बहुत थोड़ा थोड़ा ब्लॉग है ये। मैं अपनी मम्मी के यहाँ गई थी, कुछ मुझे सामान लेना था। सो वो सब मैं लेके अभी घर आ रही हूँ। मतलब बहुत सारे दिनों का एक साथ मर्ज करके मैंने एक एक शॉट लिया हुआ है। ये मेरी फ्रेंड है, मेरी ट्रेन में ये फ्रेंड बनी थी जब मैं जॉब करती थी इंडिया में। सो वो मुझसे मिलने हुए आई थी। सो फ्रेंडशिप में कोई एज नहीं होती है, ये इस फ्रेंडशिप से समझ में आता है, क्योंकि ये मुझसे बहुत बड़ी है और मैं बहुत छोटी हूँ। सो रात को आई थी ये मुझसे मिलने के लिए। अब ये फिर से नेक्स्ट डे हो गया है और अब मैं पैकिंग कर रही हूँ। आज मुझे पैकिंग करके फ़िनिश करना है। और पैकिंग किस लिए कर रही हूँ ये आगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और ये पैकिंग करना ना बहुत ज़्यादा ही टेंशन वाला काम मुझे लगता है, क्योंकि सामान ज़्यादा और लगेज कम हो। सो बहुत ज़्यादा ही इरिटेट होता है। अब फाइनली वो दिन आ चुका है और अभी मैं ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं करूँगी। यहाँ नॉर्मल वॉइस पे मैं छोड़ रही हूँ। और इस दिन का मुझे बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं था, बट वो टाइम आ गया है अब वापस जाने का। और इस बार मैं ट्रैवलिंग अकेले कर रही हूँ, जो कि बहुत बड़ा मेरे लिए टास्क है, वो भी रेयांश के साथ। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि मैंने आज तक कभी अकेले ट्रैवलिंग नहीं की है। जय करो, सबको जय करो फटाफट। बब्बा को, नाना को करो। अभी वहाँ तक गए तो करो, जल्दी करो, अभी चलना है। नाना को, दादी को, दादी को भी, और बुआ बुआ को, बुआ अरे खूब बड़ा बुआ खूब बड़ा के भाई को चलो। बहुत पैसा मिल रहा है बेटा मेरे को। मुझे नहीं आता। हाँ ठीक है। हाथ मिलाओ ऐसे। इस वक्त मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ही हलचल थी। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि अंदर ये था कि मुझे अकेले ट्रैवलिंग करना है, मुझे सेफ़ली पहुंचना है। और मेरी ये डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है। सो और फिर सबको बाय बोलना भी बहुत डिफ़िकल्ट है, मतलब वो भी स्ट्रॉन्गली हो के कि ज़्यादा रोना नहीं है और ये नहीं। बट फिर भी जब बाय बोलते हैं सब, उस समय एक अलग अंदर तूफ़ान चलता रहता है। मैं शब्दों में शायद ये नहीं बता पाऊँगी, बट उस वक्त मुझे
बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि मुझे पता है फिर 1 डेढ़ 2 साल का ये गैप होने वाला है, फिर हम इतने समय बाद मिलेंगे। सो अभी सबको बाय करियो, बाय करके ना तुरंत मैं निकल गई क्योंकि वहाँ रुकना बहुत डिफ़िकल्ट है। नहीं, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है क्योंकि मैंने कभी अकेले ट्रैवलिंग नहीं की है, तो अंदर वो थोड़ा सा डर तो था कि अकेले कैसे ट्रैवल करूँगी। हाँ, मैं विद इन इंडिया कर सकती हूँ, लेकिन आउट ऑफ इंडिया ये मेरा फर्स्ट जर्नी है, वो भी अकेले। बट आप लोग हो, अभी आप लोगों को आगे देखने मिलेगा मैंने कैसे क्या मैनेज किया हुआ है, वो भी एक बच्चे के साथ। यहाँ सबका आशीर्वाद ले रही हूँ, बाय कर रही हूँ और फिर फटाफट बस बैठ रही हूँ कि अब यहाँ से निकल जाऊँ। जितना रुकेंगे उतना ही सब इमोशनल थे उस वक्त, और ज़्यादा ही होंगे। इट्स बेटर कि मैं तुरंत निकल जाऊँ। और मेरे फादर इन लॉ मेरे को ड्रॉप करने आए थे एयरपोर्ट तक। बाय बाय, संभाल के जाओ। बाय सीधा ही ले लो। बाय मम्मी। फिर यहाँ पे मैं सो गई थी, रेयांश भी सो गया था मेरे गोदी में। हमने थोड़ा एक नैप लिया क्योंकि हमारी जर्नी बहुत लंबी है और प्लेन में सोने मिलता नहीं है प्रॉपरली, और मैं अकेले हूँ तो मुझे थोड़ा अटेंटिव रहना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक नैप लिया क्योंकि पापा थे साथ में तो हम रिलैक्स थे। और उसके बाद उठी हूँ तो थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए मैंने शूट किया थे। किसको पूछो, जय करो जल्दी से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप आप सभी अच्छे होंगे। यहाँ मैं बहुत अच्छी हूँ और समय आ गया है वापस जाने का। आगे वापस जाएगा। मेरी बात ये रिपीट कर रहे हैं। ये बात बस बस रेया, गंदी बात होती है बस ऐसा नहीं। गंदी बात, ये गंदी बात है। बट मेरे मुंह पे नहीं लगा, आपके मुंह पे लगा था, वही क्लीन कर रही थी। मेरे मुंह भी नहीं लगाए। आप अब बैठो उधर, वो आपका मोबाइल चल रहा है, बैठो उधर आप। अभी बस वापस जाने का समय आ गया है, छुट्टियां ख़त्म हो गई हमारी। बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है ये जाने का, और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है क्योंकि हम दूर रहते हैं ना, तो बहुत सारे ख्याल आते हैं कि अगली बार आएंगे तो कैसा सिचुएशन होगा, क्या होगा, डोंट नो। बस अच्छे की उम्मीद रखती हूँ मैं भगवान से कि अच्छा ही करेंगे हमेशा, बट फिर भी क्या बोलूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मन बहुत दुखी है। मेरा चेहरा हंसमुख है, बहुत कम मैं सीरियस ऐसे दिखूँगी आप लोगों को, बट मुझे भी दुख होता है, मुझे भी बहुत बुरा लगता है। और ये सिचुएशन जाने वाली, आज तो बहुत स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि मुझे पता है सब चीज़ मुझे अकेले करनी है, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं खुद से ट्रैवल कर रही हूँ अकेले अपने बच्चे को लेके। हमेशा हस्बैंड रहते हैं तो कुछ डर नहीं, बट ये मेरा पहला ट्रैवलिंग है, वो भी इतने सारे लगेज के साथ। सो ठीक है, मैं कर लूँगी, मुझे ये कॉन्फिडेंस है। अभी मेरा चेक इन स्टार्ट नहीं हुआ है, वो 6:30 बजे स्टार्ट होगा और मेरी ये कनेक्टिंग फ़्लाइट है यहाँ से अबू धाबी से पेरिस। सो फ़्लाइट ले लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ।